अब जल्दी से सीटों के लिहाज से क्या तस्वीर बन रही है पश्चिम बंगाल की, जिसका इंतजार पूरे देश को है, हमारे तमाम दर्शकों को है। आइए वो तस्वीर अब देखते हैं कि क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो आप ये देखिए 19 सीट यहां पर एनडीए को मिलती हुई दिख रही है। और अगर इंडिया की बात करें 0 और टीएमसी की अगर बात करें 23 सीट टीएमसी को मिलती हुई दिख रही है। इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया मतलब लेफ्ट और कांग्रेस की बात, यानी खाली हाथ रहेंगे दोनों। और एनडीए 19 सीट और टीएमसी 23 सीट, ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की हम बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 23 सीट, एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे ये बात कह रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 19 सीट, ये तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। और अगर लेफ्ट और कांग्रेस की बात करें तो 0, तो पश्चिम बंगाल में 23 सीट की बात इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता टीएमसी के। एक बार हम उनसे बात करेंगे। संजय जी, क्या कहेंगे इस आंकड़े पर आप? देखिए, ये आंकड़े आपका अपना पोल है, ये एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो पोल का सर्वे है, आप अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं जी। लेकिन जहां तक बंगाल में यथार्थ के धरातल की बातें हैं, उसमें ये आंकड़ा कहीं टिकेगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो 19 सीटों का दावा आप कर रहे हैं, ये एक हवाई जैसा प्रतीत आज की डेट में मुझे होता है। और मुझे लगता है कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी इस बार दहाई के आंकड़े को स्पर्श सीटों के मामले में पश्चिम बंगाल में नहीं कर पाएगी। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। खैर, ये आपका दावा, बीजेपी से भी बात करेंगे। लेकिन अब आइए पूरे देश की तस्वीर देख लेते हैं कि क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त पूरे देश की। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे क्या कहता है इस पूरी मुकम्मल तस्वीर को लेकर। जी, तो बिल्कुल आइए अब देखते हैं कि वोट प्रतिशत के लिहाज से पूरे देश की तस्वीर किस तरह की बन रही है। वोट प्रतिशत के लिहाज से कौन कहां पर खड़ा है। तो आइए देखते हैं वोट प्रतिशत का वो दिलचस्प आंकड़ा जो आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त है। और ये देखिए 46% एनडीए, 39% इंडिया और अन्य की बात करें 15%। ये वोट प्रतिशत निकलकर सामने आ रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे वोट प्रतिशत के लिहाज से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो आपके सामने है। 46% एनडीए, 39% इंडिया और अन्य की अगर बात करें तो 15%। लेकिन इस 39% में एक बात आपको और बता दें, ये जो 39% है इसमें टीएमसी शामिल है। ये वो वाले इंडिया का डाटा है जो इस वक्त आपके सामने है। तो ये तस्वीर, यानी अगर टीएमसी को उससे बाहर करते हैं तो कुछ अंतर आ सकता है। लेकिन अब ये वोट प्रतिशत सीटों में किस तरह से बदल रहा है, कितनी सीट किसको मिल रही है, आइए पूरी तस्वीर अब देखते हैं, देश भर की तस्वीर। तो ये देखिए एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे 366 सीट एनडीए, 156 सीट इंडिया और अन्य की बात करें तो 21 सीट मिलती हुई दिख रही है एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक, यानी 366 एनडीए। और सीधे तौर पर यह कहा जाए कि अगर हम सर्वे की बात करें तो इस लिहाज से तीसरी बार मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार और इस बड़े आंकड़े के साथ एक बार फिर मोदी की वापसी। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के मुताबिक एनडीए को 366 सीट मिलने का अनुमान है। 366 सीट एनडीए को मिलने का अनुमान और इंडिया 156 सीट। लेकिन एक बड़ी बात कि 370 से चूकता हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अगर
हम बीजेपी की बात करें तो 316 सीट बीजेपी के 366 में से, और अगर हम बात करें एनडीए की तो ये 366 का आंकड़ा है। तो बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं 370 का, लेकिन वो नहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। 400 पार एनडीए की बात हो रही है, वो नहीं हो रही है। लेकिन हां, इतना जरूर है कि एक बड़े नंबर के साथ तीसरी बार मोदी सरकार, ये तस्वीर तो लगभग साफ होती दिख रही है। दिमाग आपके पास आऊंगा, क्या कहेंगे आप? ये तो साफ दिखा रहा है कि बहुमत आ रहे हैं उनको, और जी। जो वो चाहते थे वही हुआ। 400 पार का नारा है, लेकिन नारा तो बड़ा लगाना ही चाहिए, और 366 है, ये बहुत अच्छा आंकड़ा है। और इसमें आप जो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे, जी। पश्चिम बंगाल पर मैं ये कहूंगा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव ऐसा होने वाला है रोहित, जिसमें आखिरी मौके तक उसको देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, क्योंकि जितना सघन और जितना प्रचार इमोशनल ममता बनर्जी करती हैं, मेरे ख्याल से कोई भी नेता विपक्ष का नहीं है जो उस तरीके से चुनाव प्रचार करता है। लेकिन और एक बात और है, अगर आप ठीक है ममता बनर्जी अगर करेंगे सघन प्रचार, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर बंगाल के लिए बड़ी रणनीति बनाई है जो दिख भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर ये बात सही है। और ममता के फॉर्मूले पर, खैर वो सिंगूर की बात थी, नंदीग्राम की बात हो, संदेश खाली लेकर आई है। देखिए, प्रधानमंत्री वहां पर बार बार दिखाई देंगे, गृह मंत्री वहां पर बार बार दिखाई देंगे। ममता बनर्जी ने भी 85 रैलियां प्लान की हैं। पर मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से एक मुद्दे को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर लाती हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पर लाती हैं, संवाद करती हैं लोगों से, उसमें ममता बनर्जी मेरे ख्याल से बाकी सारे विपक्षी दलों में सबसे आगे है। अभय दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संदेश खाली पूरे पश्चिम बंगाल में 350 से ज्यादा ब्लॉक्स हैं जी। संदेश खाली का आंदोलन केवल 2 ब्लॉक में है। भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत एम्पलीफाई करना चाहती है, उसको न केवल वहां बल्कि सारे देश में ले जाना चाहती है, लेकिन आंकड़ागत हकीकत यह है कि वो आंदोलन 2 ब्लॉक से बाहर नहीं गया अभी तक। जी प्रदीप जी, देखिए 2019 की बात करें या 2021 की बात करें, ममता बनर्जी के खिलाफ जो आरोप थे, जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसकी जो मात्रा थी इस बार बहुत ज़्यादा है। खासतौर से शिक्षक भर्ती घोटाले में जिस तरह का आरोप लगा है, जिस तरह के उनके मंत्रियों के घर से नोट बरामद हुए हैं, और उसके अलावा जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, पहली बार ममता बनर्जी डिफेंसिव पर हैं ऑफेंसिव की बजाय। सर देखिए, इसमें 2 बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन वो पूरे देश में घूमेंगे। ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल में घूमेंगी, तो ममता बनर्जी के पास ज्यादा वक्त होगा और ज्यादा समय होगा कि ज्यादा कनेक्ट बना सके, नंबर 1। दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार को लेकर के ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो वर्ग तो बीजेपी के साथ पहले से ही है, वो रहेगा। लेकिन जो ममता बनर्जी का वोटर है, क्या उसमें बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है जी। मैं आपके पास होगा विजय जी, क्या कहेंगे आप? ये लेकिन आंकड़ा देखिए 366, ये भी कोई कम नंबर नहीं है। कम नंबर नहीं है। हालांकि हम भले बात करें कि 370 कहां है साहब, 400 कहां है, लेकिन 366 लेकर खड़ा है। और 400 का यदि नारा जो दिया गया वो इसको 366 को जस्टिफाई करता है, मतलब वो उस पर पहुंच रहे हैं। और मुझे लगता है जो 46% आपने वोट कहा है, उसमें बीजेपी का कम से कम 5% वोट बढ़ रहा होगा, 42% होगा। लेकिन वेस्ट बंगाल पर एक बात बोल दूं, एक तो पहले ममता जी को शुभकामनाएं उनके स्वास्थ्य के लिए। उनको चोट कल लग गई थी, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनका फ्रैक्चर हो गया था, तो चुनाव में वो बेहतर तरीके से रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सीएए का सबसे बड़ा फायदा वेस्ट बंगाल में होने वाला है। जी, ये बड़ा पॉइंट है, सीएए का बड़ा फायदा। मथुआ की अगर बात करें जी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती कि 2008-9 में जिस तरीके से सिंगूर का मामला सुलगा था, संदेश खाली यदि सुलग गया तो आपकी पूरी तस्वीर पलट जाएगी 19-23 वाली। दूसरा, आपने दिखाया कि 1% वोट उनका 2019 से कम हुआ है, यानी 43 था 42 पे आया है। और वहाँ जो ममता बनर्जी के पास जो वोट है वो 30% मुस्लिम और 13% अन्य। यदि वो 3% वोट यदि झुका तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी तस्वीर आपको बदली हुई दिखेगी। तो ममता के सामने ये दोनों चुनौतियों को से जूझना पड़ेगा और उसमें अपने वोट को भी संभालना पड़ेगा और इशू भी गर्म न होने पाए। ये बड़ी चुनौती है। यशवंत आपके पास आऊंगा, लेकिन बाद में, पहले में सबकी प्रतिक्रिया, क्योंकि फाइनल नंबर की बात है, इसलिए आपके पास बाद में। जी रामकृपाल जी, क्या कहेंगे आप? ये जो 300 हम देख रहे हैं, 366 की अगर बात हो रही है, तो हम 370 की और 400 की बात कर रहे हैं। फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, लड़का जब कोई एग्जाम देने जाता है, विद्यार्थी, तो वो 100 में 100 की बात करता है जी, क्योंकि जानता है कि उसे अगर 98% भी मिलना है तो 100 की कल्पना करेगा जी। मैं उस नारों पर नहीं जा रहा हूं। देखिए, रिमार्केबल चीज ये है
कि जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 14 से बेहतर 19, 19 से बेहतर 24। जी, क्योंकि बीजेपी अगर 303 से एक भी सीट ऊपर पा रही है, इसका मतलब है कि बीजेपी का जो नारा था जी, वो ये था कि 19 से बेहतर प्रदर्शन 24 में। जी, और ये कोई भी सत्ता, केंद्रीय सत्ता अगर लगातार सत्ता में नहीं आ रही है, बेहतर प्रदर्शन करते हुए सत्ता में आ रही है जी, तो ये अपने आप में इतिहास रचना होगा। बिल्कुल। सौरभ सिकंदर जी, आपकी प्रतिक्रिया, टीएमसी को आपने सुना था, ये आपका माइक है सर जी। आपको लगता है पश्चिम बंगाल का जो ये आंकड़ा आपका है, आप जैसे टीएमसी कह रही है कि आप दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे, डबल डिजिट में नहीं जा पाएंगे? मैं 3 चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा जी। आप अगर जैसे 21 का चुनाव का जिक्र कर रहे हैं तो वहां पे देखना महिला वोट जो है बंगाल का वो टीएमसी के तरफ ज्यादा गया था जी। इस संदेश खाली इंसिडेंट के बाद मैं दुबे जी से थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा यहाँ पे कि 2 ब्लॉक का बोला है कि उसका असर हुआ है जी। वास्तव यह है कि बंगाल के सारे माँ बहने इस इशू को अपना अपमान मान रहा है, इसीलिए महिला वोट जो है, महिला वोट इस बार ममता बनर्जी से दूर जाएगा। दूसरा, जैसे सीए है, सीए का फायदा तो मिलेगा ही, पूरा जो जितने वहां पे मथुआ और नमोशूद्र प्रजा उस कम्युनिटी के लोग हैं, और उसके साथ मोदी जी के विकास और टीएमसी का ये चोरी भ्रष्टाचार, तो ये आंकड़ा आपको लगता है 35 का टारगेट जो आपने रखा है वो जरूर है 35 का टारगेट पूरा करेंगे जी, और उससे ऊपर भी जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।